नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोलने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि इस मंत्र को बोलते हुए ज़्यादातर अमूमन 98% लोग जो हैं वो कहते हैं समय प्रभ है, बल्कि ये गलत उच्चारण है, संप्रभ है। इसलिए इसका ध्यान रखें। चलो बात करते हैं भाव सिद्धि योग की। किसी भी भाव की सिद्धि कब होगी, प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, विदेश यात्रा कब होगी, विवाह कब होगा, बच्चों का जन्म कब होगा, वाहन सुख कब होगा, कोई भी प्रश्न हो सकता है मनुष्य के जीवन में। उससे संबंधित फल उसके जीवन में कब घटेंगे, उस भाव से संबंधित फल कब प्राप्त होंगे, इसको जानने के पीछे हमारे पास दो विधियां हैं। पहली जो विधि है वो तो एक तो है कि एमडी और एडी, महादशानाथ और अंतरहानाथ, जब जब उस भाव से संबंधित जिसका विचार कर रहे हैं उनकी जब दशाएं अंतरदशाएं होंगी तब मिलेगा। और एक नियम है गोचर का। गोचर भी अपना जो है स्वतंत्र रूप से भी फल दिया करता है। बहुत सारे लोग नियम नहीं मानते, लेकिन ये देखा गया कि गोचर भी अपना फल देने में सक्षम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, किसी भी भाव की सिद्धि का विचार करते हैं। मान लेते हैं कि चौथे भाव को ले लेते हैं, क्योंकि ये सुखों का स्थान है, ये धन के स्थान को लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जो है वो चौथे भाव को लिया था, धन भाव। तो धन का आगमन कब होगा, धन की वृद्धि कब होगी, इसका विचार करते हैं। तो धन भाव का जो भी स्वामी ग्रह है धनेश, वह जब जब गोचर के अंदर अपनी उच्च राशि में आएगा, अपनी शव राशि में आएगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएगा, और जब जब वह धन भाव से या धने से, यानी कि सेकंड लॉर्ड जो भी ग्रह बना वो जहां भी स्थित होगा उससे उस पे धन भाव में या धनेश के ऊपर से आए, गोचर करे, या इन दोनों से जब 5 और 9 भावों में जब गोचर करते हुए आएगा तब तब धन की वृद्धि होगी। और उस समय विशेष होगी जब लगन का स्वामी जो है, क्योंकि लग्नेश के बिना कोई घटना नहीं घटेगी, सारा कुछ तो फल उसी के साथ होगा। लग्नेश जब जब धन भाव में गोचर करे, धनेश से संबंध बनाए, तब तब होगा। और लग्नेश और धनेश का भी ट्रांजिट में जब गोचर में दोनों का संबंध बने, 4 प्रकार के संबंधों में से कोई संबंध बने, तब तब धन की आपूर्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। और विशेषकर लग्नेश और धनेश जब जब लगन कुंडली में जो भी राशि है उस लगन राशि के ऊपर गोचर करें। दूसरा, D9 का जो लगन में राशि है उस राशि के ऊपर जब गोचर करें तब तब विशेष धन की प्राप्ति होती है। और साथ में यदि बृहस्पति का गोचर भी अगर धन भाव में हो, धनेश से के ऊपर हो और धनेश से त्रिकोण में हो, और धन भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा उस राशि में या उससे त्रिकोण राशियों में हो, तब तब धन की वृद्धि विशेषकर हुआ करती है। मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो कह सकते हैं जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव का स्वामी गोचर में जब जब अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, शव राशि में आता है, जब वह धन भाव में आता है, धन भाव को जब देखता है, धन भाव से त्रिकोण में जाता है, उसी प्रकार से धनेश के ऊपर आता है, धनेश से त्रिकोण में जब गोचर बस आता है, लगन में स्थित राशि पे जब वो आता है, लग्नेश से जब संबंध बनाता है, D9 का जो लगन में राशि है उस राशि पे जब आता है, धनेश जिस नवांश राशि में स्थित है उस राशि पर जब आता है, उस राशि से त्रिकोण राशियों में गोचर बस जब आता है, और बृहस्पति भी जो अभी बात बताई गई उन्हीं राशियों पर आता है और लग्नेश और धनेश से संबंध बनाता है, तब तब भाव की सिद्धि का योग होता है, तब तब उस भाव से संबंधित फल अवश्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का विचार है ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि गोचर में भी जिस भाव का स्वामी का विचार कर रहे हैं उस भाव के स्वामी पर से खुद भावेश का, लग्नेश का और बृहस्पति का जो गोचर है, इन तीनों को बार बार देखे, पंचांग के आधार पे कब कब संबंध बनाएंगे, तब तब व्यक्ति को उस भाव से संबंधित सिद्धि होती है। धन भाव में धन की प्राप्ति होगी, तृतीय भाव में किए गए प्रयासों की सफलता होगी, चतुर्थ भाव में सुखी की वृद्धि होगी, पांचवें भाव में शिक्षा अर्जित कर रहा है तो शिक्षा में उन्नति होगी, विवाह अगर हो गया तो संतान की प्राप्ति होगी, अच्छे धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टा आदि लग सकता है। छठे भाव से ऐसा हो तो प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता में
जो है वो सफलता मिलेगी, नौकरी में व्यवसाय में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इस प्रकार से प्रत्येक भाव से आप जिन जिन कारकत्वों का विचार करते हैं उसके आधार पर फल देख सकते हैं। धन्यवाद।